आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। देखो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परम ईश्वर की तरफ झुके और परम ईश्वर ने उसको समझाया। जो लोग जिन बातों में मुब्तला थे उनको उन्होंने मना किया। मूर्तियों को मत पूजो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि यहाँ परमेश्वर नहीं है, मैं परम ईश्वर का धर्मी हूँ। पहले की किताबों में भी डिटेल होती है ना अंबियाओं की। तो उसने कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ। लोगों ने कहा, हट पागल भाई, अगर तू परम ईश्वर का धर्मी है तो तुझे हम आजमाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो है आग की चिता बनाई और आग में उसको डाल दिया। तो अल्लाह ने आग को सलामती में कर दिया भाई। परम ईश्वर ने, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परम ईश्वर पर भरोसा किया तो आग से अल्लाह ने कहा कि ये आग सलामती में हो जा। इतनी सलामती में हो गई कि जो है जिसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये समझो। इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं हुई कि भाई ज़्यादा ठंडी हो जाए तो नुकसान करे। कुल मिलाकर जिसमें कोई नुकसान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं हुआ। तो सायरा अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे फ़िदा हो गई और उसने जिद कर ली कि भाई मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही शादी करूँगी, निकाह करूँगी। ठीक है, हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बापजाई बहन थी लेकिन माँ से अलग अलग थी। ये किस्सा मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो भाई जो भी निकाह की जो प्रक्रिया होती थी, सारे राजाओं को बुलाया गया। हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम ने जो है किसी भी राजा को स्वीकार नहीं किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है माड़ा डाल दी, ये समझो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सायरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। तो भाई इन लोगों को, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने सताया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सायरा को लेकर वहाँ से निकल गए। कुछ संख्या में उनके पास जो है भेड़ बकरियाँ थी तो उनको लेकर निकल गए। लूत अलैहिस्सलाम भी इनके साथ था, उनके पास भी भेड़ और बकरियाँ थी। लेकिन भेड़ और बकरियाँ बढ़ती गई, बरकत होती गई। तो लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डेरा एक ही जगह था। लेकिन अकाल पड़ा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई आप एक दिशा में जाओ, मैं एक दिशा में। तो दोनों अलग अलग हो गए। तो धीरे धीरे जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र देश की तरफ चला गया, क्योंकि वहाँ अकाल नहीं था मिस्र देश में। तो मिस्र देश में घुसे तो जो मिस्र देश का राजा था वो उसके जो गार्ड थे, रक्षक थे, उन्होंने राजा से हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम की सिफारिश की कि अच्छी मलूक है, हुस्न है। तो राजा ने उसको बुला लिया और हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम से पूछा कि भाई ये कौन है। उसने कहा ये मेरा भाई है। यहाँ झूठ बोल दे गया, हालांकि बापजाई थी, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो ऐसा करते थे मिस्री लोग, जो है अगर भाई होता था तो उसको तो छोड़ देते थे और पति को मार देते थे। तो भाई उस राजा ने उसको बुरा भला करने की कोशिश की तो उसके दर्द उठा और कुल मिला के भला बुरा नहीं कर सका। तो उसको पता चला कि ये धर्मी है। तो उसने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हज़रत सायरा के लिए जो है बांदी दे दिया और वो मिस्र देश से निकले आए कनान देश की तरफ। वो जो भी है प्रक्रियाएँ चली। तो हज़रत सायरा की कोख बंद थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल के हो गए थे तब भी जो है उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था सायरा से। तो हज़रत सायरा ने कहा कि भाई तू मेरी बांदी से निकाह कर ले, हो सकता है इसके बच्चा हो जाए, हमारी जो है कुल चल जाए। तो हज़रत सायरा के कहने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से शादी की, निकाह किया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल के हो गए तो लड़का उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो पहिलौठा है।
जो ईसाई लोग ये कहते हैं कि इसाक पाइलट आए, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। और ना ही इसाक की कुर्बानी हुई, कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुई। अभी मैं आपको किस्सा बताता जा रहा हूँ, सिर्फ पारिवारिक किस्सा है। आज अल्लाह ने उसको आजमाया, आजमाइश पर खरे उतरते गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पहली आजमाइश, उसको आग में डाला गया। दूसरी आजमाइश, उसके बच्चा नहीं हुआ। 80 साल की उम्र में भी वो परम ईश्वर की तरफ झुकता ही गया, दुआएं मांगता गया। तो 80 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लगभग 7 साल, 7 से ऊपर नीचे, एक बोलता हुआ बच्चा जिसकी आवाज़ आसपास रहने वालों को भी प्यारी लगती है, इस एज के अंदर, 7 ईयर्स के अंदर, 6-7 साल का जब बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ बहुत प्यारी हो जाती है। और प्यारा बच्चा, और फिर कुल को चलाने के लिए बहुत दुआएं की गई परम ईश्वर से, फिर हुआ, लेकिन घर में विनाश रहने लगा। घर में कहने का मतलब ये है कि बैराग रहने लगो मेवाती भाषा में। तो असल में मामला क्या था कि हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम तो रानी थी, लेकिन जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बांदी थी, बांदी के लड़का हो गया तो उसने उसके ऊपर धौंस जमानी शुरू कर दी। किसके ऊपर? सायरा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो कलेश रहने लग गया घर में। अब भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परम ईश्वर से दुआ की कि इसका कोई हल निकालो। परम ईश्वर, आप तो सब कुछ का हल निकाल सकते हैं। तो परम ईश्वर की तरफ झुका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसने कई गायों की कुर्बानी दी, कई बकरियों की कुर्बानी दी, भेड़ों की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं आई। लास्ट में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई सबसे तुझे जो प्यारी चीज़ है वो ये लड़का है, और ये लड़के की वजह से ही जो है घर में कलेश रहता है, इसलिए इसी की कुर्बानी देनी है। तो उसको, जैसे आज हमारे ईदगाह हैं मुकर्रर जगह पर, ऐसे ज़कात जो है मुकर्रर जगह पर कुर्बानी होती थी। तो कुर्बान गाह एक पहाड़ में थी, और कुर्बान गाह की तरफ जो है एक रस्सा ले लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला के लिया और लेके चले, और भाई छुरी ली। तो रास्ते में जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्बा जान, अपने पास छुरी भी है, अपने पास रस्सा भी है, और अपने पास जो है जानवर नहीं है, भाई कुर्बानी किसकी देंगे, कुर्बानी किसकी करेंगे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे आपकी कुर्बानी देनी है, अल्लाह आपको ही मांग रहा है। तो ठीक है अब्बा जान, चले गए। फिर कैसा वाक़या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने धर्मी थे, इसलिए उसको किताब है किसका? खलीलुल्लाह का, दोस्ती का, अल्लाह से दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मिठाई गोली मत समझना भैया, जब बीतती है तभी पता चलता है। तो वहाँ जैसे गए कुर्बान गाह में, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया, उसके जो है उसकी आंखें बंद कर ली, अपनी भी आंखें बंद कर ली, और छुरी उठाई। तो परम ईश्वर का दूत जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखता था, वो उसने आवाज़ लगाई, ऊपर से भी आवाज़ आई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी कुर्बानी कबूल हो गई। और ऊपर की तरफ देखो, झाड़ियों में वो मेंढा छिपा हुआ है जिसकी आपने कुर्बानी करनी है, जिसको हमारे यहाँ मुस्लिम लोग कहते हैं ना जन्नत से उतार दिया अल्लाह ने। अरे जन्नत में तो नफस रहती नहीं है भाई, तुम ऐसी बेहुदा तफसीर करते ही क्यों हो जिसमें तुक नहीं लगती हो? ना कुरान में कोई ऐसी आयत है कि अल्लाह ने जो है जन्नत से दुम उतार दिया। सॉरी, वो तो झाड़ियों में छिपा हुआ, पहले से झाड़ियों में फंसा हुआ था। परम ईश्वर का, अल्लाह का ये विशेष जो है रहमतें थी, नूर था, ये समझो रहमतें थी, अकल थी, पहले से उसको छिपा रखा था। तो वो मेंढा वहाँ कुर्बान किया गया। इस तरह यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खरे उतरे आजमाने पर, अल्लाह के आजमाने पर यहाँ भी खरे उतरे। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहाँ तो 7-8 साल के थे। तो फिर घर आ गए, सब राजी हो गए घर के, कुछ दिन कलेश नहीं रहा। लेकिन मामला ये चला कि हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम के जो है
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 साल के हो गए तो इसहाक नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत सायरा से उत्पन्न हुआ। अब भाई हज़रत इसहाक हो गए तो हज़रत सायरा ने कहा भाई ये तो मेरे लड़का के हिस्सा को बैठा लेगा, इसको छोड़ के आओ, इसको यहाँ से दूर निकाल दो। तो हज़रत सायरा का आदेश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुख लगा कर अल्लाह से पूछा कि आपका आदेश है क्या परमेश्वर, ये सही है? हज़रत सायरा जो कहती हाँ नु के इसको निकाले आओ। अल्लाह को क्योंकि दीन ऐसे ही चलाना था। तो भाई जो है हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तब छोड़ के गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का की वादियों में। ये वादियाँ ही हैं जो पहाड़ी को सफ़ा मरवा जिनको बोलते हैं। अभी देखो सुनते जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको मस्कीजा में कुछ पानी था और कुछ खजूरें थी जो छोड़ गया। तो भाई हाजरा ने कोशिश भी की रोकने की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोला ही नहीं। हज़रत हाजरा ने कहा भाई ये परमेश्वर का हुक्म ऐसा ही है क्या? तो हज़रत इब्राहीम कहा जी हाँ ऐसा ही है। तो वहाँ छोड़ आए। तब तक तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कम से कम 10-12 साल के हो चुके थे। जो लोग ये कहते हैं ना कि एडियों से जो एडी मारी और पानी निकल आया, क्या वंडरफुल तफसीर है यार। ऐसा तो कुरान में कहीं नहीं लिखा, एक एडी मारी और पानी निकल आया। हाँ, जब पानी मस्कीजा का ख़त्म हो गया और वो जो कुछ खजूरें थी ख़त्म हो गई, तो हज़रत हाजरा ने अपने बच्चे की खातिर और अपनी खातिर पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के पानी को तलाशना शुरू किया। तो मामला क्या था, वहाँ भी पहले ही पानी मौजूद था, ये आपको बता देता हूँ। तो क्या हुआ, एक झाड़ झीकड़ कैर वगैरह में एक पुराना कोई कुआं छिपा हुआ था। तो उस कुएं के ऊपर जब चील फिरी तो हाजरा ने सोचा कि हो सकता है यहाँ कोई जो है पानी हो सकता है। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक पुराना कुआं था, छोटा मोटा कोई। तो उन्होंने झाड़ झीकड़ काट के और वहाँ जो है पानी वहाँ से पिया। पानी उनको चाहिए था क्योंकि वो जीवन यापन उनको करना था। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम धुरंधर शिकारी थे, धुरंधर। शिकार को तो भाग के नहीं जाने देते थे वो लोग, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही ऐसी हुई थी भाई पेट पालने के लिए। हालांकि अल्लाह ने जो है मामला बढ़ाना था। तो इस तरह ये मामला चला, कुर्बानी से लेके और जो है आग से लेके। कई बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया। अपनी आजमाइशों पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खरे उतरे, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको दोस्ती का खिताब दिया। और इसीलिए आज भी हम दीन इब्राहीम के अंदर ही हैं। 2 साइड से चला दीन इब्राहीम, जिसमें एक में तो भाई हज़रत इसहाक नबी अलैहिस्सलाम से दीन चला जिसको बनी इसराइल कहते हैं, और दूसरा दीन जो चला दीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बनी इस्माइल से हैं, ये ध्यान रहे। तो बनी इस्माइल से भी दीन चला है और बनी इसहाक से भी, दोनों दीन है। ऐसा मत सोचना कि ये दीन नहीं है, दोनों दीन है। और जब हसर होगा तो दोनों दीनों को मिला के ही हसर कंप्लीट होगा। हसर तो जब होगा पहले शयातीन पीटेंगे, और शयातीन पीटने के लिए जो है ईसा नबी अलैहिस्सलाम, आप भी जानते हैं कि जो है बनी इसराइल माँ मरियम के यहाँ, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी भी रह चुका है। वो बनी इस्माइल में भी रहेगा। और लास्ट में जोड़ा जाएगा किसको, अमलों को। और अमल जब कंप्लीट जुड़ जाएंगे तो अमल जुड़ते जाएंगे और शयातीन पीटते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही दीन इब्राहीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह चला ये मामला, एक गृहस्थी के अनुसार चला। लेकिन लोग जड़ते हैं, अपनी अपनी ठोकते हैं। ना तो कहीं एडियों से पानी निकला और ना ही जो है जन्नत सुदुम आयो। कहने का मतलब है ये तो मियो भाषा, हाँ मियो भाषा से बचो। कुरान, हदीस और अंबियाओं के तरीके की रोशनी में जो अंबियाओं ने तरीका बताया, उस तरीके की रोशनी में अगर हमको कुरान समझ नहीं आता है तो हम अंबियाओं का तरीका तो देख सकते हैं। अगर भाई 23 साल के अंदर कुरान नाजिल हुई तो 23 साल के अंदर सहाबाओं के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल ने कैसे दीन को मुकर्रर किया, उस दीन को देखो ना।
तो मज़े की बात है। खैर बहरहाल जो भी आप देखो देखो, मत देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ भी आदमी के समझ में नहीं आते तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आदमी को नेक अमाल करने चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। बस इसमें भी अल्लाह कामयाब कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।